क्यों नहीं मिल पा रहा संतान सुख? कभी सोचा है कहीं कुंडली में संतान दोष तो नहीं? तो अगर आप या आपका कोई अपना इस दर्द से गुजर रहा है, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, कभी-कभी ज़िंदगी में सब कुछ होता है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, लग्जरीज़, लेकिन ये सब सुख होने के बाद भी जब गोद सुनी रह जाती है, घर या आंगन में किसी की किलकारी नहीं सुनाई देती, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। जबकि देखा जाए तो संतान न होना सिर्फ मेडिकल इशू ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल कारण भी होते हैं, जिसके कारण हर एफर्ट फेल हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे कहते हैं संतान दोष। तो अब आप कहेंगे कि कैसे पता चले कि कुंडली में संतान दोष है? तो पहला इसका संकेत ये है, पंचम भाव कमजोर होना। कुंडली का पंचम भाव यानी संतान का स्थान, अगर ये भाव कमजोर है तो संतान सुख में रुकावटें आना तय माना जाता है। लाख कोशिशें करने के बाद भी कोई न कोई अड़चन बनी रहती है। इसके अलावा अगर पंचम भाव में पापी ग्रह यानी शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह विराजमान है, तो समझो ये आपके संतान के जन्म में बाधा अवश्य डालेंगे। कई बार इन ग्रहों की वजह से बार बार मिसकैरेज जैसी दर्दनाक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय बात नहीं, बल्कि हजारों लोगों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। हालांकि सिर्फ पापी ग्रह ही नहीं, शुभ ग्रह यानी गुरु और शुक्र भी कुंडली में पीड़ित हो तो संतान में देरी या कुछ और प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह फर्टिलिटी से ही जुड़े हैं। तो चाहे लाख कोशिशें करें, इलाज कराएं, पर जब तक ग्रह साथ नहीं देंगे, नतीजे नहीं मिलते। इसके अलावा कई बार शादी के समय नाड़ी मिलान सही नहीं होता। शादी तो हो जाती है, पर संतान में रुकावटें शुरू हो जाती है। इसलिए नाड़ी दोष को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण जो कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है कुंडली में पितृदोष या काल सर्प दोष का होना। ये संतान सुख में बहुत बड़ी बाधा बनते हैं, बल्कि इन दोनों दोषों का असर सिर्फ संतान पर ही नहीं, पूरे जीवन पर पड़ता है। लेकिन घबराइए मत, हर दोष का समाधान अपने शास्त्रों में होता ही है। बस जरूरत है सही जानकारी और सही उपाय की। अगर आप या आपका कोई अपना भी इस दर्द से गुजर रहा है, तो एक बार किसी एक्सपर्ट को कुंडली जरूर दिखाइए, समस्या समझिए, समाधान पाइए और पॉजिटिव उम्मीद को कभी मत छोड़िए। तो सही उपायों के लिए कैप्शन अवश्य चेक कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए काम का लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे जो इस दर्द से अकेले ही लड़ रहे हैं।